नमस्कार। गोगो लाइव शो के 304वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है। आप उनका परिचय तो आप देख ही रहे हैं कि, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस एपिसोड में डॉक्टर वसुंधरा शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर वसुंधरा डेंटिस्ट हैं और श्री गंगानगर जिले के एसपी आनंद शर्मा की धर्मपत्नी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी दिनचर्या, उनकी रुचि, कानून व्यवस्था, छोटी मोटी बातें हल्के फुल्के अंदाज में। मैडम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थोड़ी सी आवाज लगनी चाहिए एसपी की वाइफ। नमस्ते मैम, आमतौर पे ना ये बड़ा सा वो रहता है, अभी इससे पहले कि हम लोग अपना शुरू करें तो आपके देख लेना भी ये चल रहा है ना, एसपी की वाइफ का इंटरव्यू करना मेरा पहला चांस है। आपका भी मेरे ख्याल लगता है ये इंटरव्यू पहला ही है। मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, नर्वस हूँ बहुत ज्यादा। नर्वस? अरे एसपी पुलिस सुनेगी तो क्या कहेंगी कि भाई मैं तो नर्वस है। नहीं, मैं बिल्कुल हाउसवाइफ टाइप की लड़की हूँ। तो थोड़ा सा आवाज आपको ठीक रखनी पड़ेगी। अच्छा। मैडम, सारी दुनिया जो है वो एसपी से डरती है। पुलिस भी, हम लोग भी सोचते हैं कि एसपी से बात करना बड़ा मुश्किल है, तो आप भी डरते हो क्या? नहीं, मैं डरती तो नहीं हूँ, हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स हैं। अच्छा। पर कभी वो डरते हैं मेरे गुस्से से, कभी मैं डर जाती हूँ उनके गुस्से से। तो हमारे वाइस वर्सा काम चलता रहता है। अच्छा, मतलब वो अपने आप ही डर जाते हैं, डराते हो? नहीं, वो डर जाते हैं कई बार मैं डर जाती हूँ, तो ये चलता रहता है। एसपी डर जाते हैं, ये बड़ी अजीब बात सुनी मैंने। यूजुअली क्या होता है, इस पुलिसिंग में फोन जॉब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ज्यादा फोन हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हो? नहीं, आप थोड़ा फोन रख दो, सो लेट मतलब बाहर फोन रख दो, ये चीजें चलती रहती है। बस ये चीजें होती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे जैसे फोन करे और ना उठाए तो हम भी कहते हैं एसपी साहब तो फोन नहीं उठाते। तो बिल्कुल वही मुझे यही जवाब पकड़ाते हैं। वो कहते हैं कि फोन नहीं उठाते। हाँ। तो ये सब चीजें आप एडजस्ट कैसे करते हैं मैडम? देखिए, मैं एडजस्ट तो ऐसे करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी एडिशनल एसपी थे उस समय। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, बेटे आप या तो करियर देख लो या आप घर संभाल लो। अगर आप घर संभालेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइफ पुलिसिंग में बहुत टफ है। तो बस मैंने वैसे ही ढाल लिया है अपने आप को कि ठीक है, मैनेज करके चलते हैं, बच्चों को, घर को अच्छा ताज़ा खाना बना के देते हैं, और जब उन्हें चाहिए होता है हम मौजूद होते हैं, बच्चों को संभालते हैं। तो ये लाइफ हम इजी गोइंग है इसके साथ। मतलब आपने बिल्कुल एसपी को समर्पित कर दिया अपने आप को जी, ताकि वो ठीक काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी दर्शक को आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम तो बताएं। हमारे सामने हमारे साथ जो है एसपी की धर्मपत्नी डॉक्टर वसुंधरा शर्मा है, डेंटिस्ट है, और हम लोग बात कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में। डॉक्टर रणवीर बिंचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। संध्या की आवाज डॉक्टर साहिबा और आपको राम राम जी। रणवीर गुदारा, जय श्री बालाजी बोल रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। मैडम, आम घरों में क्या होता है, जैसे मान लो मेरी बात करूं मैं, तो तकरार हो जाती है मियां बीवी में, पति पत्नी में। आप लोगों का भी ऐसा चलता है क्या कुछ? क्यों बड़े घरों में ऐसा चलता है? टचवुड ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम दोनों का ही नेचर सेम है। ठीक है। मैं समझ जाती हूँ ये परेशान है, या तो मैं चुप हो जाती हूँ, और ये समझ जाते हैं कि मैं गुस्से में होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो वो टकरार वाली समस्या अभी तक तो आई नहीं है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग है, देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। केमिस्ट्री बढ़िया है? केमिस्ट्री भगवान की दया से ठीक अभी है। तक ठीक है? अभी तक ठीक है। अभी तक ठीक। केमिस्ट्री बढ़िया है दोनों में, और हम दुआएं करेंगे केमिस्ट्री ठीक रहे। गोपी राम बिश्नोई राम राम बोल रहे हैं। मैडम, आप एसपी की वाइफ हैं, हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा, क्या अनुभूति होती है ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट? वही मैं देखा हूँ कि गनमैन आए हैं, साथ में है। देखिए, वीआईपी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिलता है बात। वो तो चलिए, हमें मिला है वीआईपी ट्रीटमेंट। हम चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे भी इस ट्रीटमेंट को लेकर बड़े हो, तो हम बहुत ही सिंपलिस्टिक रहते हैं। हम फील ही नहीं करती। हमारा स्टाफ बोलता है, मैडम आप ये काम क्यों कर रहे हो, बच्चे ये काम क्यों कर रहे हैं, आप इसके लिए एक अलग लगा सकते हो, आप एक अलग स्टाफ लगा सकते हो। हम बोलते हैं ठीक है, क्योंकि हम जयपुर भी जाते हैं, हमारी फैमिलीज भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे हम बिल्कुल अपने देसी पने से रहते हैं, तो हम वो आदतें नहीं छोड़ना चाहते। तो हमें लगता है कि कूलर में रहें, मस्त रहें, सब कुछ तो चल रहा है, इजी गोइंग चल रहा है। कभी यूं भी लगता होगा कि वीआईपी ट्रीटमेंट की बजाय कहीं
मन उगता आ गया तो कोई पैदल घूम लें या आज गोलगप्पे खा लिए आप जाएं? मानेंगे हम यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और पैदल जो बड़े अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं यहाँ गंगानगर में पैदल घूमते हैं। ड्राइवर गनमैन के पास गाड़ी में बच्चों को छोड़ते हैं, हम पान खाते हुए जाते हैं, कुल्फी खाते हुए आते हैं, सब जगह एक्सप्लोर करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब चीजें हम करते हैं। रात में निकल जाते हैं, बिल्कुल रात में गाड़ी में ये ड्राइव करते हैं, हम जूस पी के आते हैं। यहाँ पे एक जूस सेंटर बड़ा अच्छा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, गन्ने का रस शानदार है, तो हम जाते हैं, कभी मैंगो मिक्सी खा के आ जाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो हमारा वो बराबर चलता रहता है। तो हम खुद ही वीआईपी ट्रीटमेंट खुद को ही देते हैं, ये चीज है। इजीली कोई बोलता नहीं आपको, रास्ते में पूछता नहीं भी एसपी जा रहे हैं? कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट हम ठीक है नमस्ते कर लेते हैं, काम चल रहा है। मतलब एंजॉय कर रहे हो फुल? कोई ज्यादा हमने अपने ऊपर उसको सवार नहीं किया वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट को खुद पे सवार नहीं होने दिया? नहीं नहीं नहीं। और उसके लिए वो सवार नहीं हो तो हमारे पापा है घर पे, हमारे इन-लॉज वो सवार होने भी नहीं देते हैं। अच्छा। हम बहुत ही बेसिक फैमिली से हैं, दरअसल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वही चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है ये, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ मेरे 35 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एसपी और वाइफ जो हैं वो दोनों मिलके बाजार घूमते हैं, इस तरह से करते हैं। अच्छा, ये तो हमें, अरे हाँ नहीं, हम लोग तो हर तरह से, कभी एक्टिवा राइड पे चले जाते हैं, स्कूटी राइड पे चले जाते हैं। तो वो तो हेलमेट लगा लेते हो ना, पता नहीं लगता होगा? नहीं नहीं, बिना हेलमेट के हम घूमते हैं। ये बोल रहे हो बिना हेलमेट के आप घूमते हो? बिल्कुल घूमते हैं, क्या गंगानगर में मैंने किसी को हेलमेट में देखा ही नहीं है। तो हम भी अनुभव ले लेते हैं बिना हेलमेट के घूमने का। अच्छा, मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे? बिल्कुल एंजॉय, एसपी होने के बावजूद एंजॉय है पूरा? बिल्कुल एंजॉय। आपकी सक्रियता जो है आमतौर पे दिखाई नहीं देती। आमतौर पे जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, एसपी कलेक्टर के आते हैं तो उनके जो परिवार वालों की सक्रियता रहती है, एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट बुलाते हैं आते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं देखा ऐसा। क्या वजह क्या रही? यूजुअली क्या होता है ना, इन सब चीजों के लिए थोड़ा समय की जरूरत होती है, समय चाहिए होता है। आप समय, और फिर क्या होगा, आप एक बार समय देंगे तो फिर आपको अगली बार भी जाना पड़ेगा, सब आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है इन सोशल चीजों में। मेरे साथ समस्या है कि मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, फिर इनकी नौकरी ऐसे कि बीच बीच में आते हैं, तो मुझे लगता है कि चाय हम ही बनाएं, बच्चों को हम पूरा टाइम दें। मेरी एक डॉटर है छोटी, वो 2 साल की है, तो अगर मैं छोड़ के जाऊं तो मैं जिस चीज़ के लिए हूँ, मैं नौकरी भी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है फिर मैं घर पे ही पूरा ध्यान दूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ये चीज़ें। कभी मन नहीं करता कि मुझे एसपी की वाइफ की तरह बाजार में सब ट्रीट करें, यस मैडम ये वो? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी मन नहीं करता मेरा ऐसा। मैम आपने तो, मेरी जो धारणा है, जो थिंकिंग जो थी आपने बिल्कुल बदल दी। भी ऐसा भी हो सकता है, चाहे तो हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते आप? ये प्रैक्टिस के लिए मेरा वही था जो मेरे फादर इन लॉ को मैं बता रही हूँ आपको। दरअसल मैं 23 की थी, 26 के थे जब हमारी शादी हुई थी, तब मेरे फादर इन लॉ ने यही बात बोली थी, बेटा तो आप करियर देख लो या आप घर देख लो। तो मैंने वो पापा की एडवाइस मानी और घर को चुना। तो मुझे लगता है जितना मैं कोशिश कर पाऊँ उतना समर्पित हो पाऊँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मुझे खुशी भी होती है उन्हें ऐसा देख के कि वो सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है उनके जीवन में, तो मुझे अच्छा भी लगता है। खुद बैठ के होमवर्क कराना, खुद चाय बनाना, तो मुझे अच्छा भी लगता है इन चीज़ों में। ये फ्रस्ट्रेशन तो उनके चेहरे पे नजर नहीं आता, क्योंकि घर में अच्छा माहौल मिल जाता है लोगों को, इसलिए फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं, इसलिए हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। तो ये बात तो ना महिलाओं को सोचनी चाहिए कि अगर घर में अच्छा माहौल हो तो पति को फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बात तो है, ये है सच है, बिल्कुल 100% सच बिल्कुल। है। एसपी आनंद शर्मा की वाइफ एक मैसेज दे रही है बहुत बड़ा, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, कि घर में माहौल अच्छा हो तो पति कभी भी ना, वो क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते। बिल्कुल एक अच्छी बात है। वास्तव में अगर घर का माहौल अच्छा हो तो ये सभी के लिए रहता है कि सभी खुश रहते हैं, स्माइलिंग फेस रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैडम वसुंधरा शर्मा खुद एक हंसमुख और जिस प्रकार से बिंदास अंदाज में बात कर रहे हैं, ये जाहिर होता है कि ये बात सच है कि घर का माहौल ठीक हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। तो ये तो साबित हो गया कि आनंद जी घर में पूरा वक्त देते हैं। जितना उनसे बन पाता है वो पूरा समय देते हैं, बच्चों को संभालते हैं, इंग्लिश क्लासेस देते हैं, कभी मेरे बड़े बेटे को इंग्लिश क्लासेस देते हैं, और कोशिश करते हैं वो घर में ही रहे। वो अच्छे बहुत अच्छी, मैं बोलूँगी मेरी मदर इन लॉ की
अपब्रिंगिंग रही है कि फुल पैकेज उन्होंने मुझे दिया है लेडीज के प्रति हो या विमेन के प्रति बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, सबको सुनने वाले हैं और सबका ध्यान रखते हैं, बड़ों के लिए सम्मान है, एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे, एक हस्बैंड के तौर पे, एक पिता के तौर पे, सब तरह पे वो खड़े उतरे हैं। मैं देख रही हूँ एज अ ऑफिसर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग है उनकी, ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स बात है। मतलब अगर यूं कहें कि आप आनंद शर्मा की 10 बातें अच्छी बताओ तो आप 15 बता देंगे आपसे। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि शायद पता नहीं डायमंड्स दान किए होंगे जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले ये चीज है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हर भूमिका आपकी नजर में बढ़िया तरीके से निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, जो दर्शक देर से जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वसुंधरा शर्मा। वसुंधरा शर्मा श्री गंगानगर जिले के एसपी आनंद शर्मा की धर्मपत्नी हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उनके एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में उनके परिवार की, उनकी जिम्मेदारियों की और आनंद जी की जिम्मेदारियों की। मैम, आनंद जी कभी किसी मसले पर चर्चा भी करते हैं आपसे, कानून व्यवस्था के बारे में, जिले के बारे में? चर्चा तो इतनी फोन पे जाती है कि वो मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि हम चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो इतनी फोन पे चर्चा होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि क्या सीन चल रहा है। बाकी जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी आता है तो मुद्दे में हम बातचीत कर लेते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि उस चर्चे पे हम समय लगा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर की चीजें बाहर ही रहें और घर की चीजें घर में ही रहें। कभी मतलब कोई सलाह नहीं लेते आपसे? कभी कभी किसी चीज पे वो बोलते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए, उसमें हम अपने सुझाव दे देते हैं उन्हें। दे देते हैं वो केवल आपका मन रखने के लिए सुझाव लेते हैं या वास्तव में लागू करते हैं? नहीं, लागू तो करते हैं। बिल्कुल लागू करते हैं। मैं स्वाति से कहूँगा जरा देख लें कैमरा सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब लोग बातों में मस्त हैं, तो सुझाव देते हैं। ऐसा कोई बड़ा सुझाव जो आपने दिया? बड़ा सुझाव तो शायद मैंने एक दिया था, अभी भी इधर भी हुआ है, आरओ प्लांट लगवाने का। तो हमने कोशिश की, हर जिले में एक आरओ प्लांट है। अभी भी हमने यहाँ इन्होंने बाड़मेर में बहुत बड़ा आरओ प्लांट लाइन में लगवाया है। जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, घर में आरओ बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत पानी बर्बाद होता है, तो एक अच्छा फ्रीजिंग सिस्टम भी है और ठंडा पानी भी नहीं मिलता है, तो हमने हर जिले में कोशिश की है। तो ऐसे ही हमने एक बांसवाड़ा में जब पहली बार एसपी लगे थे, एज एसपी बांसवाड़ा चार्ज मिला था, हम ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ भी साथ थी, तो उन्होंने कहा कि आनंद, पानी से जितना अपन पुण्य कमा पाते हैं उतना किसी और चीज से नहीं, पानी का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो बस वो वहां से आरओ की शुरुआत हुई और बड़े बड़े प्लांट्स फिर हर जिले में अब तक लगवाए हैं। ये तो बहुत बड़ा बेसिक जो नीड है वो। हाँ, ये बेसिक बिल्कुल। तो यहाँ भी लग गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लाइन में भी लगा है हाल ही में। अच्छा, अगर हम लोग मैम बात करें तो यहाँ की पुलिस को आपकी दृष्टि में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? कोई ऐसा मुद्दा जिस पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे फोकस ऐसा होना चाहिए? मैं एक चीज पे बोलूंगी, ट्रैफिक। हाँ, यहाँ पे कोई इतना मेरे को लाइट्स नजर ही नहीं आती हैं। वो हम बच्चों को समझाएं कभी रेड लाइट क्यों होती है, ग्रीन लाइट, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि लाइट्स है ही नहीं यहाँ पे। तो ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है यहाँ पे, तो उस पे ध्यान देना चाहिए बस। बाकी तो कोई ऐसा समस्या नहीं लगी मुझे, एज आम पर्सन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, कॉमन मैन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। देखिए, जो आम नागरिक जिस बात से जूझ रहा है वही बात एसपी आनंद शर्मा की धर्मपत्नी भी कह रही हैं कि ट्रैफिक की समस्या है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैडम घर पर जाकर भी ये बात कहेंगी कि ट्रैफिक पे ध्यान दिए जाने की। क्यों मैम? बिल्कुल। आप, मुझे लगता है कई जिलों में एसपी रहे आनंद जी, आप साथ रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी बॉन्डिंग है, जिस केमिस्ट्री है, तो उन जिलों की तुलना में अगर हम गंगानगर की कानून व्यवस्था की तुलना करें या गंगानगर की लोगों के व्यवहार की तुलना करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े लक की बात है कि मुझे इनके साथ साथ राजस्थान के हर जिले घूमने का मौका मिल रहा है जी। तो हर तरीके जिले, जो वैसे हम नहीं जाएंगे, हम बाड़मेर क्यों घूमने जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना, हम भीलवाड़ा क्यों घूमने जाएंगे, तो ये छोटे छोटे जिले हमें देखने का मौका मिल रहा है, घूमने का मौका मिल रहा है। गंगानगर के लिए मैं ये बात कहूँगी क्योंकि लगता नहीं राजस्थान का पार्ट है, पंजाब के पास है, बेसिकली यहाँ का कल्चर एक एग्रीकल्चर है। तो जब मैंने पहली बार वीर ज़ारा मूवी देखी थी तो मैं ये सोचती क्या ऐसी जगह हम भी जाएं, ले जाते तो वो मुझे थोड़ा फील आया यहाँ पे। प्लस एक वो होता है ब्रांड्स, तो जो नंबर ऑफ ब्रांड्स है और जो नंबर ऑफ स्टफ है उसमें मजा आ जाता है देख के कि आज तो हम मन बना के जाते हैं शाम को वुडलैंड पे जाएंगे या हम इस शोरूम पे जाएंगे।
सेकेंडली क्या है, यहाँ के लोग मुझे थोड़े बहुत मेहनती लगे। अब मेहनती हैं भी क्योंकि पहले तो ये रेगिस्तान ही था, तो गंगा सिंह जी का एक विजन था कि यहाँ कैनाल लेकर आए वो और रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया। तो लोगों की मेहनत का ही फल है ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे लगा है बहुत। और जिंदा दिली, आप 10 बजे निकल जाओ, आपको बड़े अच्छे मेकअप में लेडीज दिखती हैं टिक्की खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए, तो वो ऑल टाइम तैयार मिलेंगे आपको। और कहीं ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई जूस पी रहा है, तो वो मजा आता है देखने में। जिंदा दिल बहुत है, जिंदा दिल के लोग हैं। जिंदा दिल, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। ये बात कह रही है एसपी मैडम। गोपीराम को राम राम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बता दूं, जगदीश प्रसाद हमें देख रहे हैं, मोहित नारायण गोयल, अनिल कुमार गुप्ता, सब जुड़े हुए हमसे। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं स्वाति से एक बार फिर कहूंगा, जरा चेक कर लें कि वो सही चल रहा है ना। वसुंधरा शर्मा हमारे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं दिनचर्या की। मैडम ने कहा कि ट्रैफिक पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मैम जरा बस ये जानना चाहता हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, बिटिया है बेटा है, तो आप क्या उनको भी पुलिस में भर्ती या आईपीएस बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके फादर इन लॉ भी एडिशनल एसपी से रिटायर हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ एडिशनल एसपी से रिटायर हुए हैं। मेरे जो पापा हैं वो सीनियर डीजीएम थे रिको उद्योग भवन में जी। तो दोनों अच्छी फैमिलीज हैं। मैंने अभी तक शायद मैं आगे भी नहीं चाहूंगी वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। मैं अभी से एक बात सोच के बैठी हूँ कि दोनों बच्चे कुछ भी बने, बट वो एक बहुत अच्छे इंसान बने, क्योंकि मुझे लगता है आजकल अच्छाई की, सच्चाई की, ईमानदारी की बहुत कमी है। तो बिल्कुल दोनों बच्चे अपने फादर को कॉपी करें, एक अच्छे इंसान बने, जैसे ये मानव सेवा निभा रहे हैं आईपीएस ऑफिसर, कुछ भी बने, पर वो एक दान, एक दया, वो फिर उनमें होना चाहिए। ये मतलब मुझे लगता है, मैं कोई चीज थोपना नहीं चाहती, मैं खुश और अच्छे आदमी बने। मैं बिल्कुल, मैं वाकई एसपी की मिसेज से बात कर रहा हूँ क्या? मुझे तो लगता है जैसे मैं इससे धर्म जाता हूँ, जुड़े व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है कि वास्तव में सही बात है कि इंसान कुछ भी बने, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो उसकी जरूरत ज्यादा रहती है। बिल्कुल व्यक्तिगत मैं भी यही मानता हूँ कि चाहे कोई भी कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छा इंसान उसको जरूर बनना चाहिए। डॉक्टर के लोत्रा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया मैम। तो एसपी साहब जो हैं आनंद शर्मा जी, वो भी आपकी इस बात से सहमत है कि अभी कुछ मर्जी बने लेकिन अच्छे इंसान बने? हाँ, वो भी सहमत है कि उन्हें भी लगता है कि आजकल बड़ी डिप्लोमेसी है, लोग बढ़ जाते हैं, बहुत लालच है दुनिया में, तो उन्हें लगता है कि जैसे भी रहे खुश रहे, बस सेटिस्फाइड लोग। सेटिस्फाइड हो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब आपकी बातों से लगता है कि आप और एसपी सेटिस्फेक्शन है आपके जीवन में लाइफ। बिल्कुल, एक सेइंग है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इसको लोग फॉलो करें तो जीवन में बहुत खुश रहेंगे। आदमी के पास कुछ होता है तो वो और की चाह रखते हैं, और की चाह रखते हैं, तो लोग कभी खुशी नहीं रह सकते। वो बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो ईश्वर ने दिया है वो बेस्ट दिया है आपको, उससे आगे आप सोचो ही मत, बस भगवान का धन्यवाद करते चलो कि हमें जो मिला है बेस्ट मिला है। मैम जो आप बात कह रहे हैं ना, मेरी माँ मुझे कहा करती थी, गोविंद ध्यान रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष शर्मा हमसे जुड़े हैं, गुड इवनिंग। वसुंधरा दीदी शायद आपकी जानकारी मेरे भाई हैं। अच्छा पीयूष जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपकी सिस्टर जो है आज हमारी गेस्ट हैं, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि उनके सहज और सरल अंदाज से कि वो किस प्रकार से हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं पीयूष जी? ये जयपुर से है, मेरी दोनों फैमिलीज, हम लोग जयपुर से हैं। ये डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बिल्कुल। ये भी डॉक्टर है। शायद इसलिए आप ना मेरा मकान ढूंढते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की ओर चले गए। शुक्रिया पीयूष जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, पुलिस की छवि आपकी नजर में कैसी है? आप लंबे टाइम से ये सब कार्यकाल देख रहे हैं। मैं जब पिक्चर देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ, तब तो बहुत बुरी हो जाती है छवि। अच्छा। और मैं रियल लाइफ में देखती हूँ तो मुझे लगता है पुलिस तो बहुत डरती है लोगों से। पुलिस डरती है? बिल्कुल डरती है। आजकल तो इतने वीडियो कैम्स हैं, इतने कैमरा आ रहे हैं, पुलिस भी बहुत तरीके से हैंडल करती है। तो अच्छी छवि है। छोटा पुलिस मतलब छोटी उसमें पोस्ट हो, बड़ी पोस्ट, सब तरीके से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बड़ी क्लीन अच्छी इमेज है। ये एक आम नागरिक के नाते आप कहीं गए हैं पुलिस वालों से बात करने के लिए?
हाँ, मेरी फैमिली में ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्हें जयपुर में कुछ काम पड़ता है, कोई बात होती है, वो सीधे जाते हैं, बात करते हैं और आ जाते हैं। ना वो कभी रेफरेंस देते हैं, ना कुछ करते हैं, बट सीधे बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहता है। ऐसा नहीं रहता है जो हम मूवीज में देखते हैं, गाली गलौज हो रही है, हड़का हड़कू हो रही है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ये हड़का हड़कू क्या होता है? हड़का हड़कू मतलब आने नहीं देना, थाने में घुसने नहीं देना, कुछ भी बोला। अच्छा। तो वो चीज नहीं है। मतलब पुलिस से पिक्चर से हटके छवि है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में होता है और ये चर्चाएं होती है कि फिर आपको ये सुन के कैसा लगता है? तो मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस वाले की वाइफ हूँ और हो सकता है इनका सर्कल भी ऐसा ही, तो मुझे तो सारे पुलिस वाले अच्छे ही लगे। अब मीडिया किसी में भी जैसे इनकी इमेज अच्छी है तो अच्छा बताते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं तो हर तरीके से वो थ्रो बैक जाता है, वो बातें होती हैं, बट मेरी नज़र में पुलिस की छवि सब जगह अच्छी है जिनसे मेरी बातचीत हुई है। अभी महेश अरोड़ा जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको प्रणाम, उनका सवाल है कि घर में एसपी कौन है? घर में एसपी साहब ही है, मेरा नंबर भी एसपी साहब के नाम से ही सेव कर रखा है। अच्छा, बिल्कुल। आपका नंबर आनंद जी ने एसपी साहब के नाम से सेव कर रखा है? मैंने उनका नंबर ही एसपी साहब के नाम। अच्छा, एसपी साहब। जी जी। महेश जी आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी सिद्धांत महिला से बात करने का भी मौका मिला हो जो बिंदास तरीके से जो है वो सहज सरल स्माइलिंग फेस से बात कर रही है। पीयूष शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आपके साक्षात्कार से हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं। तभी वो कह रहे हैं आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो पीयूष जी क्या आप बिना इंटरव्यू के सिखाते नहीं क्या ये? चलो अच्छी बात है कि अगर आपको और ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है सिस्टर से, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमने सही वक्त पे इनको यहाँ बुलाया। अच्छा, एक जैसे ये इन्होंने पूछा महेश जी ने कि घर पे एसपी कौन है, तो एसपी तो वही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एडिशन कर लूं, घर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? घर में क्या कानून है? घर में कानून व्यवस्था भी तो होती है ना, डिसिप्लिन होता है और होता है सब कुछ, ये काम ऐसा होगा, ये ऐसा, इतने बजे भोजन बनेगा, इतने बजे बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आपको वो सब तो मैं ही देखती हूँ। अच्छा। उनका समय नहीं मिल पाता इन्हें, वो सब चीजें तो मेरे अंडर में रहती है। आपके अंडर में रहती है? बिल्कुल। तो एसपी भी आपके अंडर में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपना बेचारे खुद ही इतना लॉस रहते हैं ये। इनमें मैं अपना प्रेशर क्या डालूंगी? तो बेचारा क्यों बना रहे हो उनको? इतनी बड़े जिले की जिम्मेदारी होती है इन पे, तो वो अपना ठीक है, पर बच्चों की जिम्मेदारी पूरी मुझ पे रहती है कि सुबह उठना है, कब लंच करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, वो सब चीजें मैं ध्यान में। मतलब एसपी साहब को सुबह से लेकर शाम तक क्या चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी देनी होगा? मुझे लगता है। आपको लगता है? हाँ। तो एसपी मैं साहब अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ कि कहीं कुछ चूक ना हो मुझसे। कभी कम्प्लीमेंट तो देते होंगे ना वो? हाँ, कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। नहीं, वो मतलब सच्चे होते हैं या ठीक है? नहीं नहीं, सच्चे फेक नहीं बोलते हैं, सच्चे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं तो कभी उन्होंने अच्छा काम किया, मान लो एसपी ने कोई कानून व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा काम किया, तो आप भी उनको कम्प्लीमेंट करते हो? हम अच्छा खाना बनाते हैं उनके लिए, वो बहुत फूडी हैं। अच्छा। तो अगर वो अच्छा काम करते तो हम बहुत अच्छा उनकी पसंद का खाना बना के। अच्छा, वो जिस दिन नहीं करते, जिस दिन क्रिटिसाइज होता है उनका, तब भी अच्छा ही खाना देते हैं। अच्छा खाना देते हो? पर वैरायटी ज्यादा बन जाती है जब वो अच्छा काम अच्छा। होता है, तो वैरायटी ज्यादा बन जाती है। कितने दिन हो गया खूब वैरायटी खिलाए हुए? अभी रिसेंट एक फायरिंग का केस हुआ था, तो बस काम ठीक निकल गया, तो बस अच्छा खाना बनाया हमने, काफी साउथ इंडियन लंबा चौड़ा प्रोग्राम रखा। तो मुझे ये लगता है कि अब हम लोगों को बस एक ही बात पूछनी चाहिए आनंद जी से, एसपी साहब आप खाने में कितनी वैरायटियां थी? अगर वैरायटीज खूब है इसका मतलब सब ठीक है। नहीं, वैसे ही वो बहुत फूडी हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा उनको चाहिए। पीयूष शर्मा जी भी कुछ कह रहे हो, कह रहे हैं ये बहुत सेवा भावी और दयालु प्रकृति की हैं। अब ये तो इनका मानना है, वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि जैसा इनका भी नेचर यही है। हमारे दोनों फैमिलीज, मैंने आपको बताया, बहुत ही रिलीजियस फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली है। पाप पुण्य में बहुत विश्वास रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप जितना दोगे भगवान आपको उतना ही देगा, दे सकते हो उतना। तो वो वही नेचर हम भी फॉलो करते हैं कि आप जितना दोगे भगवान आपको उतना देगा। तो यहाँ भी चल रहा था। आई एम कंफ्यूज कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तो क्या आप धर्म अध्यात्म में नहीं जा सकते क्या?
ये ऐसा कोई बढ़िया सा प्रवचन उपदेश करें अपने? नहीं ऐसा नहीं तो पीयूष जी भी कह रहे हैं भी आपसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है अब यहाँ पे। नहीं ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हम तो नॉर्मल लोग हैं बिल्कुल, और ट्रेडिशनल फैमिली से है तो ट्रेडिशनल वैल्यूज आएंगी। ट्रेडिशनल वैल्यूज आएंगी बिल्कुल। संस्कार और संस्कृति जो है वो बचपन से ही अगर हम लोग दें और फैमिली जिसको ध्यान दे तो निश्चित रूप से ये सारी बातें हमारे सामने आती रहेंगी। और रविंद्र धवन कह रहे हैं, मैम एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू विच प्रोफेशन इज बिटवीन आईपीएस और डॉक्टर ऑल्दो एट humanitarian ground doctor is more respectful as they save lives. What do you think? रविंदर जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बात नहीं होती जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं पुलिस फैमिली से हूँ तो मैं ये बोलूँ कि पुलिस ही टॉप पे है, ऐसा नहीं होता। हर आदमी के लिए उसकी ड्यूटी, उसकी जॉब एक रिस्पेक्टेड जॉब ही है। वो एज अ ड्राइवर हो, हमारे गनमैन साहब हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, उसका ज़िंदगी बचाने ना बचाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं ये नहीं मानती कि पुलिस बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, बट मुझे लग रहा है अगर हर आदमी, कोई भी आदमी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो वो कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहा है। इसमें हम फर्स्ट सेकंड रैंकिंग नहीं ले सकते, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल इनका मानना है कि जो भी जिस काम में भी है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है देश समाज और राष्ट्र के लिए। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से श्री गंगानगर जिला कैसा है? बहुत अच्छा है। मतलब मैंने यहाँ पे लोगों को बिंदास देखा है, लेडीज को कपड़े भी अच्छे पहन लेते हैं, तब तरीके से ठीक है, रातों में भी निकलते हैं, शाम में भी निकलते हैं। मैंने ईट टीजिंग्स अभी तक तो हमने नहीं सुना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सेफ लगा। गंगानगर बहुत सेफ सिटी है। अच्छा मैम, कभी सोचा था आपने कि मेरी शादी जो आईपीएस से होगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। हम ऐसा सोचा ही नहीं था जीवन में, बट और ना ऐसा, बस मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए और पापा ने, इनके भी जब हमारी शादी हुई थी, जब आरपीएस ऑफिसर थे, राजस्थान पुलिस सर्विसेज में थे, और हमारी शादी हो गई, उसके बाद 2 साल बाद ये सेंट्रल सर्विस में आए। जी, इनका था कि मुझे सेंट्रल सर्विसेज में जाना है, तो 2 साल इन्होंने तैयारी की और फिर ये आईपीएस में आ गए। कितना योगदान रहा आपका? कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। आप बोलते तो है, बट मेहनत तो इन्हीं की थी। दिनों रात मेहनत करते थे, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स सब पढ़ते थे, और लगन थी इन्हें, रात रात सोते नहीं थे, तो मेहनत तो इन्हीं की थी। लेकिन आपने सेक्रीफाइस तो आपने भी किया होगा, टाइम दिया आपने। हाँ, कंट्रीब्यूशन तो क्या था, टाइम टाइम पे चाय पिला दो, दूध दे दो, यही जो कंट्रीब्यूशन था। बाकी मेन मेहनत तो आदमी की ही होती है जिसे निकलना होता है। जिस वक्त आईपीएस में इनका सिलेक्शन हुआ तब आपकी अनुभूति क्या रही होगी वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने सुना आइटम? जब मैंने सुना कि तब मैं अपने ससुराल में थी और ये एकेडमी में थे, तो मुझे ध्यान है पापा, मेरे ससुर जी, मेरी सास और मेरे देवर हैं छोटे, हम सब बहुत एक रोए थे। अभी भी मुझे बड़ा इमोशनल सा हो रहा है। मेरे पापा का फोन आया था, मतलब बड़ा एक इमोशनल पॉइंट आ गया था कि क्या जीवन में भगवान ने कितनी बड़ी हमें एक खुशी दे दी। पूरे घर में एक वो हो गया था कि हाँ, हमारा घर में एक निकला है लड़का, तो वो काफी खुशी की बात थी। मतलब उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, वो इमोशंस बहुत ज्यादा है, तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगी इसे। अच्छा, ये एक बीइंग सिटीजन, आप इस गूगल लाइव शो के माध्यम से एसपी आनंद शर्मा को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये सुझाव देना चाहूंगी कि वो थोड़ा इजी रहे। मतलब वो हर समस्या को बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा। कई बार मैं देखती हूँ नींद में बड़बड़ाते हैं। तो वो जीवन है, अब चैलेंजेस हैं, हर जिले की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ हमने अलग पुलिसिंग देखी है, तो यहाँ की पुलिस को हर तरह से आपको थोड़ा इजी रहो, ज्यादा उसको अपने सिर पे सवार नहीं करना है। तो ये बात तो वैसे भी कह सकते हो आप, पर समझते नहीं, क्या पता इसके माध्यम से वो समझे कि हाँ, मैं वाकई सीरियस बोल रही हूँ। मतलब ये मामला गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। आनंद जी, देखिए, निश्चित रूप से मैं भी मैम की इस बात का थोड़ा समर्थन कर लूंगा, क्योंकि बात तो सही है कि कोई भी चीजें, इतने भी हम लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, इतना टेंस हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं दिमाग में, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी है उनकी कि वो हो जाता है। वो जिम्मेदारी तो छोड़ नहीं सकते वो।
जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, बट नींदें पूरी करें, टाइम पे खाना खाएं, थोड़ा इजी रहे तो थोड़ा इजी हो जाता है। थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा 10 अगर एसपी की हम लोग बात करें तो आप बीइंग ए वाइफ और बीइंग ए सिटीजन एसपी आनंद शर्मा के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल भी इस पे ये नहीं बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड है या एसपी है। एज अ पर्सन ले मैन भी और एज अ वाइफ भी मैं उनको 10 on 10 दूंगी, 10 में से 11 ही दूंगी मैं उन्हें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे सन इन लॉ हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, पिता हैं, भाई हैं, तो 100% है, मतलब फुल पैकेज है ये। नहीं मैं एसपी उसके लिए भी मैं 10 on 10 दूंगी। अच्छा एज ए मैन भी 10 out 10 और एसपी के लिए 10 out 10। टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम से आना, परिवादियों को सुनना, कुछ भी हो ये जाते हैं, समय निकालते हैं, पूरे परिवादियों को लास्ट तक सुनते हैं, उनकी पूरी बातें सुनते हैं, तो उन्हें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। अच्छा अगर आनंद जी की जगह पे आप एसपी होती तो क्या बदलाव होता? मैं ये कल्पना नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। मैं वो जितना डिवोटेड है अपने जॉब के लिए, मैं इतना डिवोटेड नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगता है। जितना समर्पण उनके उतना आपके नहीं हो पाता। मैं अभी भी बोलती हूँ आप बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, थोड़ा छोड़ना चाहिए काम। तो शायद मैं इतना नहीं उतर पाती उनकी तरह। एसपी कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल यही बात है ना, वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है ना, तो मैं इतना नहीं कर पाती जितना वो नहीं। जितना वो कर पा रहे हैं उतना आप नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाती। हमारे साथ इस एपिसोड में डॉक्टर वसुंधरा शर्मा ने जो बातें की हैं, मुझे लगता है ये बार बार सुनने लायक चीजें हैं। और आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी दिन आनंद शर्मा जी को भी हमारे शो में बुलाएं और बात करें, और एक दिन ऐसा कोशिश करेंगे कि दोनों साथ साथ बैठें और फिर और बात करें। तो अब मैं मैडम वसुंधरा शर्मा जी से कहूंगा कि वो 30-40 सेकंड के लिए अपनी कोई बात कहना चाहें तो वो कह सकती हैं, जैसा कि हमारा एक सिस्टम है। मैं लास्ट में बस एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक ही बात बोलना चाहूंगी जी। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल। वेरी इट इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल। आप जितना सिंपल रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे, उतना ही सेटिस्फाइड रहोगे। तो सिंपल रहो, लाइफ एंजॉय करो, भगवान ने एक मनुष्य जीवन दिया है, खुल के खाओ पियो और खुश रहो। खुल के खाओ पियो और खुश रहो, ये मूल मंत्र है डॉक्टर वसुंधरा शर्मा का, जो आनंद शर्मा एसपी की धर्मपत्नी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक कृपया आपका अभिनंदन और वंदन। मैडम आपका भी खूब खूब थैंक यू आपका कि आप हमारे यहाँ पे आए और इतने धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातें, करुणा, दया, समर्पण, ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द आप लोगों ने जिंदगी के बारे में कहे, हम लोग तो शायद ना बोल पाए ऐसा। शुक्रिया आपका आने के लिए।